हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनेट एकेडमी। आज है 20 जून 2022। 20 जून 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। और हमारे चैनल की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आइए आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल सीमेट और किसके बीच भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, टाटा स्टील। टाटा स्टील ने हाल ही में डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल सीमेट और भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित करने के लिए टाटा स्टील के साथ समझौता किया है। ग्राफीन के लिए इंडिया इनोवेशन केंद्र ग्राफीन और 2D सामग्री पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास, उत्पाद नवाचार और क्षमता निर्माण गतिविधियों का कार्य भी करेगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1 से पहले केरल से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आइए जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। केरल की राजधानी देखें तो तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री देखें तो पिनरई विजयन। राज्यपाल देखें तो आरिफ मोहम्मद खान। केरल में विधानसभा की सीट देखें तो 140, लोकसभा की सीट देखें तो 20 और राज्यसभा की सीट देखें तो 9 है। केरल का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। केरल भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कुमलांगी केरल में बना है। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र भी केरल में खोला गया है। केरल के प्रमुख त्योहार देखें तो तेयम, त्रिशूरपुरम, मकरविकुलम, ओणम त्योहार भी केरल में मनाया जाता है। ओणम का मनाया जाता है केरल में, और अट्टुकल ओणम पूछे तो आप बता देना तमिलनाडु में। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड में खोला गया है। नेशनल पार्क देखें तो अन्नाईमुड़ी शोला, मत्तिकीटन शोला, पमणम शोला, साइलेंट वैली, एविकुलम, पेरियार नेशनल पार्क भी केरल में स्थापित है। केरल का हाईकोर्ट एस मणिपुरम ने ट्रांसजेंडर को एनसीसी में प्रवेश को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन भी केरल में किया गया। और सबसे ज्यादा साक्षरता देखें तो कहां पर है? केरल में। आइए अगले क्वेश्चन को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2। हाल ही में 44वें शतरंज ओलंपियाड की ऐतिहासिक मसाल रिले का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में 44वें शतरंज ओलंपियाड की ऐतिहासिक मसाल रिले का शुभारंभ नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नई दिल्ली में 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मसाल रिले का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। भारत शतरंज
ओलंपियाड मशाल रिले रखने वाला पहला देश बन चुका है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता को फिर से शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यूरोपीय संघ। जी दोस्तों, हाल ही में यूरोपीय संघ भारत और यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता को फिर से शुरू किया गया है। इसके अलावा एक अकेले निवेश संरक्षण समझौते आईडीए और एक भौगोलिक सांकेतिक जीआई समझौते के लिए बातचीत हुई है। यह भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण एफटीए में से एक होगा, क्योंकि यूरोपीय संघ अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा भागीदार देश है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में डीटीसी और डीएमआरसी ने अत्याधुनिक बस टर्मिनल विकसित करने के लिए कितने दिन के भीतर एक समिति का गठन किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 15 दिन के भीतर हाल ही में डीटीसी और डीएमआरसी के बीच अत्याधुनिक बस टर्मिनल विकसित करने के लिए 15 दिन के भीतर समिति का गठन किया जाएगा। 15 दिन के भीतर एक समिति तैयार की जाएगी, जो तिमाही आधार पर अध्यक्ष की इच्छा अनुसार परियोजनाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा भी करेगी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। हाल ही में T20 में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 5th का वी, दिनेश कार्तिक हाल ही में T20 में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय क्रिकेटर बन चुके हैं। एम एस धोनी का रिकॉर्ड तोड़कर दिनेश कार्तिक सबसे उम्रदराज भारतीय क्रिकेटर बने हैं, जिन्होंने 37 वर्ष 16 दिन की आयु में T20 में अर्धशतक को लगाया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सलाहकार की बैठक की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का सी, बांग्लादेश के साथ हाल ही में संयुक्त सलाहकार की बैठक की जाएगी। इसमें भारत की तरफ से भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और बांग्लादेश की तरफ से डॉक्टर AK अब्दुल मोमेन करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। हाल ही में भारत और किस देश ने अपने राजनयिक संबंधों को पूरे 50 वर्ष पूर्ण होने पर एक लोगो लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, वियतनाम ने और भारत के बीच राजनयिक संबंधों को पूरा करने के लिए 50 वर्ष पूर्ण होने का लोगो ऐप लॉन्च किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वियतनाम के बोई थान सोन ने यह भारत वियतनाम के
50 वर्षों 50 वर्षों के राजनयिक संबंधों का लोगो ऐप लॉन्च किया है। लोगो लॉन्च किया है। इसमें एक मोर एक सारस दोनों के लिए राष्ट्र महत्व के पक्षी शामिल भी है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। हाल ही में भारत मौसम विज्ञान में सहयोग के लिए किस भारतीय सेना ने NCMRWF के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का ए। नौसेना ने हाल ही में मौसम विज्ञान में सहयोग के लिए एक भारतीय सेना ने यानी कि नेवी ने NCMRWF के साथ समझौता किया है। NCMRWF मौसम पूर्वानुमान के लिए एक राष्ट्रीय एजेंसी है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा पेंटागन के शीर्ष पद के लिए किस से नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा वी। राधा अयंगर प्लम्ब को हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा पेंटागन की शीर्ष पद के लिए नामित किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय अमेरिकी सुरक्षा विशेष राधा अयंगर प्लम्ब को डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर एक्विजिशन एक सस्टेनेट के लिए नामित किया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। हाल ही में भारत आसियान वार्ता के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी। भारत हाल ही में तीस वर्ष होने के उपलक्ष्य में आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। इसकी यह अध्यक्षता केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और सिंगापुर के विदेश मंत्री डॉक्टर विवियन वालकृष्ण के द्वारा की जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। हाल ही में किस देश ने 28 जून को आयोजित होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए। जापान ने हाल ही में 28 जून को आयोजित होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने का फैसला किया है। 28 जून को जापान पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेगा और नाटो में 30 देशों के बीच एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन की स्थापना सन 1949 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ए। आइए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। हाल ही में फुजियान नामक तीसरा सबसे उन्नत विमान वाहक किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा बी। चीन के द्वारा हाल ही में फुजियान नामक तीसरा सबसे उन्नत विमान वाहक चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। यह चीन का सबसे उन्नत और साथ ही पहला
पूरी तरह से घरेलू रूप से निर्मित पोत है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13। हाल ही में यूनिवर्सिटी द्वारा अग्निवीर के लिए विशेष 3 वर्षीय कार्यक्रम को पेश करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए, इग्नू यूनिवर्सिटी द्वारा अग्निवीर के लिए विशेष 3 वर्षीय कार्यक्रम को पेश करेगा। इग्नू इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। हाल ही में पहला हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब बनाया गया। तो इसका राइट आंसर होगा सी 18 जून 2022 को पहला हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में बनाया गया। इस दिन का उद्देश्य हेट स्पीच का मुकाबला करने और विभिन्न लोगों और समूह के बीच सहिष्णुता और संबंध को बढ़ावा देने के लिए आवश्यकता को उजागर करना है। 2022 की थीम है हेट स्पीच और अग्रिम समावेश, गैर भेदभाव और शांति के मूल कारणों को संबोधित करने के लिए शिक्षा की भूमिका निभाएगा। जून से बनने वाले इम्पोर्टेंट दिवस के बारे में आइए एक बार और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जून में जो इम्पोर्टेंट दिवस बनाए गए हैं हाल ही में 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 जून को विश्व पवन दिवस और 16 जून को विश्व समुद्री कछुआ दिवस पर्यावरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी मनाया गया। 17 जून को देखें तो मरुस्थलीकरण और सूखे की कार्रवाई करने का एक वैश्विक दिवस है। 18 जून को देखें तो ऑटिस्टिक प्राइड डे सस्टेनेबल गैस्ट्रोनोम डे के रूप में बनाया गया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15। हाल ही में तमिलनाडु ने बकाया MFL पोर्टफोलियो के मामले में किस राज्य को पीछे छोड़ा है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, पश्चिम बंगाल ने तमिलनाडु ने बकाया MFL पोर्टफोलियो के मामले में पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़ दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री देखें तो ममता बनर्जी है। आइए पिछला रिवीजन करते हैं। हाल ही में जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को किसकी नई प्रमुख बनाया गया है, PCI को। हाल ही में तमिलनाडु ने किसके द्वारा इन्नम एथुथम योजना को शुरू किया गया है, MK स्टालिन के द्वारा। हाल ही में मैसेज इंडिया वर्ल्ड 2022 और 23 में कौन बनी है, श्रीमती सरगम कौशल। हाल ही में सरकार द्वारा कितने उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है, 6। हाल ही में इजरायल और किस राज्य ने मिलकर जल सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, हरियाणा के साथ इजरायल ने मिलकर जल समझौते पर सहयोग हस्ताक्षर कर दिए हैं।
हाल ही में हमजा अब्दी बर्रे को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? सोमालिया। हाल ही में COAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रमोद के मित्तल को हाल ही में COAI के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है बेंगलुरु हवाई अड्डा ने हाल ही में दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब भी जीत लिया है। हाल ही में बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन चुका है? गुजरात। हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की 14वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बीजिंग, चीन में। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल निर्यात मई 2022 में कितने मिलियन डॉलर रहा? तो $62.21 बिलियन।